अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी नाजरीन का स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ आज की ये वीडियो मैं आपके बीच शूट कर रहा हूं। साथियों, आपके बीच एक चैप्टर लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। ये चैप्टर वाकई हर एतबार से आज तक आपने ऐसा चैप्टर कभी नहीं पढ़ा होगा। ये बिल्कुल आपके लिए एक नया चैप्टर है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं तो याद रखें, आपको एक नई चीज की जानकारी मिलेगी जो शायद आज तक आप नहीं जान रहे थे। साथियों, तो गुजारिश है जितना जल्द हो सके आप इस चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे। साथियों, तो मैं आपके बीच लेकर के हाजिर हूं एक नया टॉपिक जिसे हम इंशाइया कहते हैं। इंशाइया हम देखेंगे किसको कहते हैं, इंशाइया क्या है। और हैरत की बात, एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इस चैप्टर का नाम ही है इंशाइया। इंशाइया क्या चीज होती है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो बने रहे आप इस वीडियो में। हम देख लेते हैं एक एक करके सारे कंटेंट को, जो कंटेंट हमसे बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम देख लेते हैं उन सारे कंटेंट को। साथियों, बने रहे, आप देखें। साथियों, हमारे बीच चैप्टर नंबर 4 12वीं क्लास की जो कहकशा उर्दू किताब है उसका चैप्टर 4 है जिसका नाम है इंशाइया क्या है। चैप्टर का नाम क्या है साथियों? इंशाइया क्या है। और ये एक मजमून ही है। क्या है? ये एक मजमून ही है। मजमून के अंदर ही रहने वाला ये इंशाइया है जिसके बारे में हम जानेंगे साथियों, विस्तार से जानेंगे। देखिए, इसका राइटर है वजीर आगा। राइटर कौन है? वजीर आगा, नाम ही इनका वजीर है, वजीर आगा। साथियों, वजीर आगा की पैदाइश जो हुई थी वो 1922 को हुई थी। 1922 को पाकिस्तान के सरगोधा के वजीरकोट इलाके में। साथियों, तो ध्यान आपको फकत इतना रखना है, पाकिस्तान के सरगोधा में 1922 को वजीर आगा पैदा हुए। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा वजीर आगा की पैदाइश कब और कहां हुई। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 1922 पाकिस्तान के सरगोधा, या सिर्फ आपको सरगोधा दिख जाए या पाकिस्तान दिख जाए, चाहे पाकिस्तान दिखे या सरगोधा दिखे, जो ऑप्शन में दिख जाए, जितने नंबर के ऑप्शन में आप टिक कर देंगे साथियों, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वजीर आगा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। वजीर आगा एक वक्त में ये नक्काद भी था, शायर भी था और इंशाइया निगार भी था। नक्काद किसको कहते हैं? किसी की लिखी हुई तहरीर या बोली हुई बात में सही और गलत के परख करने को तनकीद बोलते हैं और उसी को नक्काद भी बोलते हैं। जो ये सही और गलत की परख करने वाला होता है उसे हम नक्काद कहते हैं साथियों। अब शायर किसको कहते हैं? तो जो शेर कहता है, कविता बोलता है, कविता लिखता है, उसी को हम शायर कहते हैं। इंशाइया निगार, तो ये एक इंशाइया निगार भी थे साथियों। इंशाइया की तारीख मैं आपको बताऊंगा, जो नीचे मैंने लिख दिया है, अनकरीब मैं आपको बताऊंगा। तो एक वक्त में ये वजीर आगा नक्काद भी था, शायर भी था और इंशाइया निगार भी था साथियों। और आगे देख लेते हैं, वजीर आगा गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह के मौजू पर, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह बोलते हैं। तंज बोलते हैं किसी के ऊपर ताना कसना और मजाक बोलते हैं मजाक को। तो तंजो मजाक बोले तो हंसी मजाक में किसी के ऊपर कटाक्ष करना। इस मौजू पे इन्होंने पीएचडी किया था। कहां से? गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन्होंने किया था। जैसे कपिल शर्मा शो आप देख रहे हैं,
जान रहे हैं उसमें क्या है? ये तंजो मजाह ही तो है। लाफ्टर शो जितने चल रहे हैं ये सब तंजो मजाह है, जो एक दूसरे पे कटाक्ष करके एक दूसरे पे हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, फकत इसलिए कि पब्लिक का मनोरंजन हो। साथियों और आगे देख लेते वजीर आगा की लिखी गई किताब उर्दू अदब में तंजो मजाह, उर्दू अदब में तंजो मजाह ये इनकी किताब है। उर्दू शायरी का मजाक ये उनकी किताब है। नज़्म जदीद की करवटें ये उन्हीं की लिखी किताब है। तख्लीकी अमल ये भी इन्हीं की किताब है। तनकीद और मजलिसी तनकीद ये इनकी लिखी गई किताब का नाम है। तो देखिए कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 और 5 साथियों। तो ये 5 किताबें हैं जिनको वजीर आगा ने तहरीर किया था, वो आपको यहां दे दिए गए हैं। अब देखें इन्होंने मज़ामीन के कितने मजमूए लिखे उसे भी देख लें। वजीर आगा के द्वारा लिखे गए मज़ामीन के मजमूए तनकीद और इहतिसाब है, नए तनाजुर है, माना और तनाजुर है, ये 3 है। मज़ामीन के जो इन्होंने मजमूए लिखे हैं वो 3 हैं। वो तीनों के नाम आपको बताए जा चुके साथियों, ये हैं। और आगे देख लेते हैं वजीर आगा की एक बहुत ही तवील यानी एक लंबी नज़म है जिसका नाम है आदमी सदी के बाद। आदमी सदी के बाद बहुत बड़ा नज़म है इनका जिसका नाम है आदमी सदी के बाद। और इंशाइयों का भी, ये इंशाइया इन्होंने लिखा और इंशाइया के बारे में इन्होंने बताया है कि इंशाइया क्या है और उसी का जवाब देने की कोशिश की गई है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कंटेंट हमने यहां लिख दिया है साथियों। तो देखें इंशाइयों का इनका मजमुआ 2 है। एक मजमुआ का नाम है चोरी से यारी तक, चोरी से यारी तक इनका एक मजमुआ है। और दूसरा जो इनका मजमुआ है वो दूसरा किनारा है। इनके इंशाइयों का जो दूसरा मजमुआ है वो है दूसरा किनारा। साथियों तो ये वजीर आगा के बारे में हमने जाना कि वो क्या थे, उनकी पैदाइश कब हुई और इन्होंने क्या क्या किया है, वो सारी चीजें बता दी गई। और इन्होंने एक कुल्लियात लिखा था, एक कुल्लियात, नाम कुल्लियात का क्या था? लफ्जों का छांगल, लफ्जों का छागल। साथियों तो हमने जाना वजीर आगा कौन थे, क्या थे, क्या क्या करके गए हैं, ये सारी बातें हमने जान लिया है। इन्होंने चैप्टर का नाम रखा है इंशाइया क्या चीज है, इंशाइया क्या चीज है। साथियों तो मैं आपको बता दूं इंशाइया भी एक मजमून का ही हिस्सा है, लेकिन मजमून और इंशाइया में फर्क यह होता है कि इंशाइया में इंसान जिस चीज पे लिख रहा है ये भी मजमून ही होता है। ये जिस चीज पे लिख रहा है इंशाइया लिखने वाले को ये इख्तियार होता है कि वो जिस टॉपिक पे इंशाइया लिख रहा है वो अपने उस मौजू से थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, इस शर्त के साथ कि जहां से वो शुरू हुआ था पलट करके वहीं आना होगा, उसी मौजू पे आ सकता है। यानी कि इंशाइया ने एक इंशाइया निगार अगर वो इंशाइया लिखता है तो इंशाइया लिखने के दरमियान वो दाएं बाएं अपने मौजू से हो सकता है, लेकिन इख्तिताम के वक्त उसे अपने मौजू पे आ जाना होगा। तो ये इंशाइया में इंशाइया लिखने वाले को इख्तियार होता है, जबकि मजमून में क्या होता है कि मजमून में आप अपने मजमून से दाएं बाएं नहीं हो सकते। आप मजमून लिखने में दाएं बाएं नहीं हो सकते और इंशाइया में आप हो सकते हैं। साथियों तो इंशाइया में और भी बहुत सारी बात है। इंशाइया ये एक नसरी संख है
और ये एक गैर रस्मी तरीक़ेकार है। जाहिर सी बात है मजमून में एक पाबंदियां हैं, पाबंदी बताई गई, एक लकीर खींची गई, एक लकीर खींच दी गई कि आप इसी लकीर पे चलेंगे, आपको मजमून लिखने के लिए इस लकीर पे चलना होगा। जबकि इंशाइया के अंदर क्या होता है, लकीर नहीं होती है। आप शुरू यहां से हुए थे, बीच में इधर हो लिए, इधर हो लिए, इधर हो लिए, इधर हो लिए, लास्ट में इस लकीर पे आ जाएंगे। तो इतनी छूट आपको मिलेगी। मजमून में इस लकीर के मुताबिक चलना होता है और इंशाइया में आप शुरुआत में लकीर पकड़ के आए, बीच में आप इधर उधर इधर उधर हो गए तो भी कोई बात नहीं है साथियों। अब देखें इंशाइया में और भी क्या क्या चीज होती है। इंशाइया में सबसे पहली बात तो ताजगी होती है। इंशाइया में एक चीज जो सबसे बड़ी खूबी है वो है ताजगी। सुनने वाले को, पढ़ने वाले का माइंड बिल्कुल ताजा रहता, फ्रेश रहता है। दूसरी बात यह है कि इंशाइया के अंदर तंजो मजा, इंशाइया की तंजो मजा इंशाइया के अंदर होती है और वो एक ऐसी खूबी है जो इंशाइया की असनाफ को चार चार असनाइया, इंशाइया के असनाफ में वो क्या करता है, चार चांद लगा देता है। तो तंजो मजा इंशाइया की असनाफी खूबी है, ये इजाफी खूबी है। दूसरी बात यह है कि इंशाइया की एक खूबी और है कि उसमें इख्तिसार होता है। इख्तिसार बोले तो शॉर्ट होता है, मुख्तसर होता है। मजमून चाहे जितना भी लंबा हो सकता है लेकिन इंशाइया मुख्तसर शॉर्ट होता है, छोटा होता है मजमून के बनिस्बत। चौथे नंबर पे एक बात बताई जा रही है कि अदमे तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत है। इंशाइया के अंदर एक खूबी अदमे तकमील है, अदमे तकमील है। इंशाइया, इंसान जिस टॉपिक पे मजमून लिख रहा होता है, इंशाइया में होता क्या, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं लगेगा। अदमे तकमील इंशाइया की एक क्या है, ये इम्तियाजी खुसूसियत है साथियों। तो आपने इंशाइया के बारे में समझा। अब इंशाइया की तारीफ यानी परिभाषा को आप सुन ले ताकि पूरी बात आपके माइंड में चिपक जाए। साथियों इंशाइया क्या चीज है, तो कह रहा है इंशाइया की तारीफ यह है कि वो एक ऐसा सन्फ है, इंशाइया एक ऐसा सन्फ है जिसमें तहरीर का तहरीर का अंदाज जाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम हो। साथियों वही बात है कि जिसमें तहरीर का अंदाज क्या होता है, जाती होता है, इंसान का अपना पर्सनल होता है। वो चलते चलते इधर हो जाए लेकिन इख्तिताम वहीं पे करे जैसा मजमून के एक ट्रैक है, मजमून की एक लाइन है, एक लकीर है, उस लकीर के मुताबिक करे। बयान में एक चीज ये होती है कि बयान करने वाला बड़ी शगुफ्तगी के साथ, बड़े ही तंजो मजाह के साथ अपने इंशाइया को मुकम्मल करता है। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सारे कंटेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे कंटेंट समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे। जो लोग इस चैनल पे अभी नया है उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतने ही, इसका क्वेश्चन और आंसर अनकरीब आपको करा दिया जाएगा। अब आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।